कैसे मारते हैं? अगर मच्छर मारते हैं तो कैसे मारते हैं? मच्छर ऐसे तो मारते हैं? कैसे बताए? कैसे? जैसे कि ये मच्छर है, मारो इस उंगली के, मारो मारो। ओके, क्लियर? अब दो सिचुएशन एक हो गई। आप है भाई साहब, आप क्या है? सांप है, और आप क्या है? मच्छर। चलो भाई म्यूजिक बजाओ, देखना भाई, दो काम एक साथ होंगे। अब देखो, आप देखना, आप केवल मच्छर और कुछ भी दिमाग में ठीक है। आपका काम है केवल इनके सिर पर मारने की कोशिश करना, और ये आपको, ठीक है जी? ओके, चलो भाई म्यूजिक चेंज करते हैं। 100 मीटर दूर एक रोड है, रोड से इसे खिड़की खुली हुई है, 5 आदमी से निकल रहे हैं, तभी अचानक लाइट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, और जो टेप रिकॉर्ड बंद थी ना ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। टेप रिकॉर्ड जो बंद थी ना लाइट की वजह से, वो चालू हो जाती है। इनकी ओरिजिनल सिचुएशन है कि ये मच्छर से बच रहे हैं और सांप से बच रहे हैं। म्यूजिक की आवाज आ रही है, 100 मीटर दूर रोड से 4 आदमी निकल रहे हैं, और इस सिचुएशन को अगर वो देखते हैं, उन्हें सांप भी नजर नहीं आ रहा, मच्छर भी नजर नहीं आ रहा, केवल एक आदमी उछलता हुआ नजर आ रहा है। तो पीछे वाले आदमी जो 100 मीटर दूर है, वो क्या सोच रहे हैं? बस इससे ज्यादा अंतर नहीं है। नाचना और मच्छर काटने में ज्यादा अंतर नहीं। मच्छर से बचो, सांप से बचो, और सही टेक्नोलॉजी से बचो, तो डांस ऑटोमेटिक हो जाता है। दिमाग में फिट, डांस करते वक्त केवल एक बात सोचनी है, मच्छर को टच होने नहीं दूंगा, सांप को खाने नहीं दूंगा। ठीक है जी? अब दोनों हट जाओगे। अब इनके आर्टिफिशियल चीजें आगे दिमाग में, 2 चीजें हैं आपके दिमाग में, क्या? सांप से ढंग से बचना। चलो भाई म्यूजिक, चलो म्यूजिक। 500 आदमी के सामने कभी नाचे? पहली बार नाच रहे हो? नहीं, पहली बार नाच रहे हो? नहीं, पहली बार नहीं, स्टेज के पहली बार नाच रहा हूँ। स्टेज पर 500 जो पर्सन है उसके सामने आप पहली बार नाच रहे हैं। रूल नंबर 2, जैसे जैसे समय बिताओगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में जैसे जैसे समय बिताओगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। आपको अगर मैं आज रोटी बनाने के लिए दूं तो आपसे रोटी एकदम टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन अगर रोटी बनाने के ही काम में आपको लगा दूं तो 1 महीने बाद आप फर्स्ट क्लास अपनी बीवी से भी गोल रोटी बना देंगे। और अगर उसी काम में मैं 6 महीने बिता दूं तो पता चलेगा कि आप 20 आदमियों की रोटी अकेले बना देंगे, इतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है स्टे, रुक जाइए, लगातार रुक जाइए, काम करिए। जब कुछ समय बिताएंगे तो जो चीजें आपको कठिन लगती है वही चीजें अब आपके लिए आसान होना चालू हो जाएगी। तो जब भी कोई चीज कठिन लगे तो रूल नंबर 1, उसी काम को बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। शर्म आती है तो उसी काम को करो, डर लगता है तो उसी काम को करो, तब तक करो। थोड़ा सा समय बीतने के बाद सब कुछ हैबिचुअल हो जाता है।
साउथ के आदमी जब कश्मीर की तरफ जाते हैं ना, सेना के साउथ में पैदा हुआ आदमी सेना में भर्ती होता है, और जब वो कश्मीर में उसकी ड्यूटी लगती है, जहां पर कारगिल में -22 डिग्री टेम्परेचर, जो आदमी 33 डिग्री टेम्परेचर से नीचे कभी आया ही नहीं, वो सीधा का सीधा जाता है -22 डिग्री टेम्परेचर में, तो उनको पहले दिन काम पे नहीं लगाया जाता। उनको कहा जाता है कि तुम बस यहां आ गए, 20 दिन खाओ पियो ऐश करो, और तुम केवल यहां पर स्थिर हो जाओ। जब वो थोड़े दिन रुकता है तो वो आदमी -22 डिग्री टेम्परेचर में चला जाता है। लेकिन जो आदमी पहले दिन आता है वो बीमार हो जाता है, उसको 50 दिन के प्रिकॉशन करने पड़ते थे। इनिशियल में जो आपका बच्चा इस बिजनेस में नया नया आया है, इसी तरह के बहुत सारी समस्याओं से जूझने वाला है। उसको कल पड़ोसी मना करेगा, परसों उसका भाई मना करेगा, उसके पिताजी उसको इस सब्जेक्ट में भाषण देंगे। ये इनिशियल सब्जेक्ट है, इनिशियल टाइम है, जो आपको पूरी तरह संभाल कर उसे रखना। ये छोटे छोटे क्रियाकलाप उसके जीवन में खूब होने वाले, इनके जीवन में भी हुए। ये पहले कभी डांस नहीं किए, लेकिन मैंने इनको कुछ नहीं किया, इनको स्टेज पर खड़ा रख रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये स्टेज पर इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपकी आंखों में आंखें देखकर बात करेंगे, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप जब स्टेज पर आते हैं तो क्यों आपके हाथ पे ढूंढते हैं? क्योंकि आपके मन में एक प्रश्न होता है, ये मुझे क्यों देख रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मेरे से कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा, ये मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हैं, ऐसे मन में प्रश्न होते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। जब थोड़ी देर तक आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहते हैं तो फिर आपको लगता है इजी यार, खड़ा हूं तो एक सब्जेक्ट और याद आएगा, आप करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि आपको पहले डर लग रहा था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। जब आप आए तो दिल की धड़कनें धक धक कर रही थी, अब धीरे धीरे आप स्थिर हुए हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ है, क्योंकि आपने टाइम बिता दिया। अब थोड़ी सी मैं जिम्मेदारी देता हूं। डांस का मतलब तो सीख गए, क्या करना है तो अपने आप डांस हो जाता है। मच्छर मारना और सांप के डंक मारने से बचना है। मच्छर मारना और सांप के डंक मारने से बचना है। ऐसा करने से डांस हो जाता है, दिमाग में फिट है। अब मैं थोड़ा इनको एक जिम्मेदारी देता हूं। जिम्मेदारी ये भाई, दो चीज तुझे ऐड करनी है। पहला तो एक्शन तो ये हो गया, पैर उठाना, दूसरा मच्छर को मारना। दो चीज तो मैंने बता दी, दो कुछ भी आप ऐड करो, और अगली बार जब डांस करोगे तो ये चार चीजें होनी चाहिए। और जब आप एप्रिशिएट करेंगे तो इनके अंदर क्या बदलाव आएंगे आप देखेंगे। ठीक है जी। अब आप एज ए अपलाइन, एज ए गार्जियन, ये जो भी करेंगे उसको एप्रिशिएट करेंगे, है ना। चाहे ताली बजाएं, चाहे सीटी बजाएं, बोले वाह वाह क्या डांस किया है। और आप भैया जितना एप्रिशिएट करें, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। ये दो चीज जान गए, चार तो बता दी आपने, दो और जोड़ दी। क्या जोड़ो, आपकी इच्छा से जोड़ो, जो मर्जी आज जोड़ो। ये अब हो गए सारे स्टूडेंट आपके, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। ये हो गए सारे स्टूडेंट हैं, सारे के सारे। और आपको कसम है भैया, अपने मन से एक भी काम नहीं करोगे, एक भी एक्शन आप अपने मन से नहीं करोगे, इंक्लूडेड।
ये जैसे करेंगे वैसे ही आपको करना है। तुम्हारी स्पीड पे अब सामने वाले की स्पीड डिपेंड करने वाली है। हेलो, आप करके सिखाओ। जैसे जैसे आप इस सीखने के प्रति अप्रिशिएट करोगे, इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप आती जाएगी। इतनी लीडरशिप आ जाएगी कि अगले 10 मिनट बाद इसको जो आप कहोगे वो एक करके बताएगा। सारे मिथ खत्म होते जा रहे हैं, सारे खत्म होते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक आउट होते जा रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं आप? अब कोई ज्यादा धक धक तो नहीं कर रहा? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। कैसे खड़े भाई साहब? देखो, म्यूजिक ऑन करो अब। कभी भी डाउनलाइन को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो। ये क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम, ये क्रिकेट की टीम है और क्रिकेट की टीम में हर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर एक फील्डर लास्ट गेंद पर चक्का छोड़ दे तो भी टीम हार जाती है। अगर एक फील्डर कैच छोड़ दे तो भी टीम हार जाती है। अगर एक विकेट कीपर कैच छोड़ दे तो भी टीम हार जाती है। एक बल्लेबाज सही समय पर रन न बनाए तो भी टीम हार जाती है। एक बॉलर सही समय पर विकेट ना ले, सही बॉलिंग ना करे तो भी टीम हार जाती है। आप क्या कहते हैं कि नहीं मेरी टीम में बल्लेबाजी ही बल्लेबाज रहने चाहिए, तो भी आपकी टीम हारेगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी टीम में तो बॉलर ही बॉलर रहने चाहिए, तो भी आपकी टीम हारेगी। आप चाहते हैं कि टीम में सारे विकेट कीपर बन जाए तो भी टीम हारेगी। आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी टीम ऑलराउंडर होनी चाहिए। आपकी टीम के सारे आदमी सब तरह की अलग क्वालिटी की तरह होनी चाहिए। जब टीम की क्वालिटी आप समझेंगे ना, जब टीम की क्वालिटी आप समझ जाएंगे तो आपकी टीम में हीरे हैं। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो बोलने में एक्सपर्ट नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये नेटवर्किंग का आदमी ही नहीं है, ये तो बोल ही नहीं सकता। मेरी अपलाइन है मिस्टर प्रहलाद राय, जिसने मुकेश कोठारी को प्लान बताया। आज हिंदुस्तान का 85% बिजनेस उनके नीचे है, लेकिन उनकी कभी आपने सेमिनार अटेंड ही नहीं की होगी क्योंकि वो बोलना ही नहीं जानते या बोलना ज्यादा अच्छा नहीं बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीम मैनेजर नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने नीचे संजीव गोयनका को पैदा किया जो बोलने वाला, तो भी काम ही हो गया। आपकी टीम में हर व्यक्ति जो आया है वो इतना महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ उसकी क्वालिटी को समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति, इस व्यक्ति को अगर शुरुआत में मुझे टेस्ट करना होता तो मैं डांस के लिए कभी नहीं बुलाता, लेकिन ये जैसा भी था मैंने इसको बुलाया और इससे डांस करवाया। ये इसकी क्वालिटी सीखेगा। थोड़ी देर मैंने अप्रिशिएट किया, फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी देने के बाद इसने कदम उठाए और आप सब लोगों को डांस करवा दिया।
अब ये 2-4 स्टेप ऐसे बनाएंगे इंटरनेशनल, जो अब तक पृथ्वी पर बने ही नहीं। यहीं से इनका करियर चालू होने वाला डांसिंग फील्ड के अंदर। सलमान खान ने क्या किया, कभी वो शर्ट को यूं कर देता है, कभी पेन को यूं कर देता है। ये कोई एक्शन थोड़ी है, ये एक उपज है दिमाग में। एक कोरियोग्राफर था, उस कोरियोग्राफर के दिमाग में कोई उपज आई, उसने थोड़ा सा हटके किया और सोच के किसी एक बड़े अभिनेता से इस काम को कराया और वो एक्शन हो गए सुपर डुपर। ठीक है जी भाई साहब, आपने अभी जो एक्शन किया था ये वाला बहुत टॉप था। अभी आपको 2 एक्शन और करने हैं जो पृथ्वी पर पहले कभी हुए नहीं। जैसे जैसे मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा, इनके मन में नई नई खुरापाते हैं। हम क्या करते हैं, एक आदमी स्टेज पे चढ़ा, क्या बोला रे तुम वहां पे, ऐसा बोलते हैं, बेवकूफ, सबको नेगेटिव कर दिया। अब वो आदमी दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं करता। कुछ गलत बोल दिया तो समझाने का दूसरा तरीका भी है ना। गलत बोल दिया तो बोले यार भाई साहब क्या कॉन्फिडेंस है आपने, पहली बार स्टेज पर करो वो बोलना चालू कर दिया। मैं तो नहीं बोल पाया था ऐसे, बड़े लीडर बनेंगे, लेकिन सर वो जो आपने जो अंतिम शब्द बोला था वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है ठीक नहीं लगता, उसको ठीक करो। बाकी क्या कमाल कर दिया आपने, कमाल। इससे आदमी को लगता है कि इसने मेरी अच्छाइयों को जान लिया तो वो कमी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने पहले दिन कमियां बता दी। इनकी डांस में कितनी कमियां हैं यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति निकाल सकता है, मैं भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने इनकी कमियों को इग्नोर कर दिया और मैंने कहा कि तुम करो, तुम कर सकते हो, कुछ नया करो। और इस नए करने में ये धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। अब मैं इनको 2 जिम्मेदारी और दे रहा हूं। इनको थोड़ा कान में हिंट दे देता हूं कि किस तरह उनको करना, एक्शन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन इनका दिमाग चलेगा ऑटो। ये अभी सलमान खान को पता चल जाए 20 लाख रुपए का एक्शन, 20 लाख, 20 लाख रुपए रॉयल्टी मिले। अगर इसमें कोई कॉपीराइट की संभावना हो और इस एक्शन को करा दिया जाए तो 20 लाख में खरीदा जाएगा। यानी ये आदमी अभी का अभी चालू और 20 लाख का आदमी बन गया। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि इनके पास मंच नहीं है, लेकिन ये मंच अवेलेबल हो सकता है। ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे ही चालू हुए। मिस्टर अग्रवाल, ओला कंपनी, टैलेंट था बस, उसने 5-10 आदमियों को बताया, एक आदमी ने उसके टैलेंट को समझा। बीइंग ए लीडर आपको भी अपनी टीम के टैलेंट को समझना पड़ेगा। बोले वाह ऐसा कर सकता तुम, कैसा किया देख भाई साहब वापस आपने नहीं मिलेगा किसी फिल्म के अंदर। अब देखिए कुछ फिल्म नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी डाल दी आपने, अब कुछ करेंगे लोग। चलो भाई म्यूजिक करो। अरे भैया गाना वाला सब गायब, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं ना। बताओ शैलेंद्र कुमार बघेल। अगर इसकी पहले की रिकॉर्डिंग किसकी है तो बताइए। जब ये नाम मैंने पहली बार पूछा था ना, शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार। हाँ भाई डांस कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर डांस नहीं हुआ है।
सॉरी बोलो। ये गुरु है तुम्हारे, आप अंडर एस्टिमेट मत करो इसको। बोला भाई साहब पता नहीं क्या क्या करने लग जाए, आपसे समझेंगे नहीं है। हम क्या टाइम ही नहीं दे रहे डाउन भाई, मौका ही नहीं दे रहे, आप स्पेस ही नहीं देंगे, करेगा क्या अगला आदमी। एक काम दो, नजर रखो, दूसरा काम दो, नजर रखो, तीसरा काम दो, नजर रखो, गाइड करो उसको लगातार, नजर रखो, नजर रखो, नजर रखो, और खुलकर काम करने की इजाजत दे दो उसको, हो जाएगा। बहुत आसान भाई, धड़कने कम हुई, पूरी खत्म, पूरी खत्म। अब ये ऐसा काम करके बताएंगे जो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन ये म्यूजिक के यहां पर बज रहा होगा, अभी हम इनको ट्रेनिंग दे देंगे, और उसके बाद ये किसी भी म्यूजिक के बंदिश में नहीं, इनकी जब इच्छा होगी तब ये जो कर लेंगे, और इनके गाने के जो म्यूजिक दिमाग में चल रहा है उसके हिसाब से इनके स्टेप आएंगे। और देखिए फिर अपलाइन के सहारे की जरूरत नहीं है, गाने के सहारे की जरूरत नहीं है, एक स्टेज पर आप भेज दो इसको, उसके बाद ये पूरा परचम लहराएगा पूरी पृथ्वी पर। बस इसको वहां तक डुप्लीकेट करने की जरूरत है। अब इनकी स्टेप चालू हो गई, अब इनको डर नहीं लगेगा, इनको जो जो मैं कहूंगा, आप भी अगर एग्जाम लेना चाहें तो जो भी चाहें एग्जाम ले लें, अब इनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन ये जब शुरुआत में आए थे तो ये कह रहे थे कि मैं कभी ना चाहूंगा। हेलो तो भाई एक छोटा सा काम कर लेते हैं, आप उधर देखो, रेडी रेडी 1 2 3। थैंक यू। किसी ने पागल कहा आपको? नो। एक काम को थोड़ी देर करते हैं तो ही पागल कहते हैं लोग। उस काम को बार बार करें ना तो लोग कहते हैं यार ये अलग किस्म का आदमी, ये रोज ही करता है ऐसा। फिर लोग हंसना ही बंद कर देंगे ऊपर, या तो है ही ऐसा भाई। जब तक लोग बाग नहीं कहे ये है ही ऐसा, तब तक उस काम को लगातार करते हैं, फिर उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य शुरुआत के 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन ही आश्चर्य होता है, उसके बाद रूटीन का वर्क हो जाता है। ठीक है जी, तो हम गेम चेंज कर रहे हैं। अब तक जो पूरी पृथ्वी पर नहीं हुआ, पूरे परिवार में नहीं हुआ, पूरे समाज में नहीं हुआ, जो हमारे पिताजी ने नहीं किया, जो हमारे दादाजी ने नहीं किया, परदादाजी, लड़पड़ दादाजी, सरपड़ दादाजी, गड़पड़ दादाजी, खड़पड़ दादाजी, लड़पड़ दादाजी, पड़पड़ दादाजी ने भी कुछ नहीं किया, वो सब हम करने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है? कर सकते हैं? तो मेरे साथ जो मैं करूं वैसे करेंगे ना। जब मैं 1 2 3 बोलूं तो आप बोलेंगे जय आर सी, खड़े होकर बोलेंगे क्या? अभी नहीं, अभी बैठे रहेंगे। मैं 1 2 3 बोलूं तभी आपको ये बात, मैं क्यों पैदा हुआ हूं इस पृथ्वी पर, मेरा लक्ष्य बिल्कुल फाइनल है। जो मेरे परिवार में, समाज में पहले कभी नहीं हुआ, वो सब कुछ मैं करने वाला हूं। और आज के बाद मेरी फैमिली का नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। जो अब तक नहीं हुआ किसी के द्वारा, वो होने जा रहा है मेरे द्वारा। और मैं उन 90% लोगों से उन 10% लोगों की तरफ जाने के लिए रवाना हो चुका हूं। ये दिमाग में फिट करना, दिमाग में फिट करना।